हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्सप्लेनेशन। बहुत कर रहे थे ना सिस्टम। ये मूवी भी पूरी तरीके से सिस्टम पर ही बेस्ड है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि कैसे हमारी आन बान शान बॉलीवुड की जान शाहरुख खान इस सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हैं। एलिस भाई के सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे देश की यानी कि भारत के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जस्ट किडिंग गाइस, इंडिया के सिस्टम तो बहुत ही अच्छे है, पर मूवी में जिस सिस्टम को दिखाई गई है वो बहुत ही बेरहम है, जो कि इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के जरिए आप जानेंगे। सो गाइस गेट रेडी फॉर दिस, क्योंकि इस मूवी में एक्शंस भी है एंड इमोशंस भी। सो मिस्टर एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट्स जवान। तो किसी भी तरह का चूतियापन ना करते हुए लेट्स बिगिन। एक औरत और उसके बच्चे पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और उन्हें मारने वाले होते हैं, पर जैसे ही वो लोग अपने डिजिटल शस्त्रों से उन दोनों माँ बेटों को मारने वाले होते हैं कि अचानक एक भाला उस आदमी के पीठ को चीरते हुए पार हो जाता है और वो आदमी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। जिसके बाद इस सीन में एक आदमी की धमाकेदार एंट्री होती है, जो कि मम्मी के भेष में होता है। इसके बाद वो आदमी एक एक करके सारे हमलावरों के सर कुचल देता है और उन दोनों माँ बेटों को बचा लेता है। पर लड़ाई खत्म होने के बाद वो आदमी उन माँ बेटों से पूछता है कि हु एम आई, जिसके जवाब में वो छोटा बच्चा उस आदमी को कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बड़ा होकर ये पता लगाऊंगा कि आप कौन हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मुंबई मेट्रो एक स्टेशन पर रुकी हुई है, जिसमें एक एक करके पैसेंजर्स लोड हो रहे होते हैं, जिसमें एक गर्भवती महिला आई और बच्चे भी थे। इस बाद मेट्रो स्टेशन से छूटती है और कुछ देर बाद एक टनल में घुसती है। इसी दौरान अचानक 6 लड़कियां पैसेंजर्स को अपनी बंदूकों से डराकर पूरे मेट्रो को हाईजैक कर लेती है और वो गर्भवती महिला भी उन लड़कियों के साथ इन्वॉल्व थी। असल में वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। इसके बाद मेट्रो हाईजैक होने की इन्फॉर्मेशन कॉप्स को मिल गई, पर इसी दौरान मेट्रो में मौजूद एक पैसेंजर उन 6 में से एक लड़की से उसकी गन छीन लेता है और उसी लड़की पर तान देता है, जिसके बाद वो उन 5 लड़कियों को धमकी देने लगता है। और अब जाके मूवी में एक बूढ़े आदमी की विलन वाली स्टाइल में एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं इस मूवी की जान किंग खान होते हैं, लेकिन अब तक इनका नाम नहीं बताया जाता है। पर वो दूसरा शख्स इन्हें बुढ़ा समझकर बहुत हल्के में लेता है, जिसके कुछ देर बाद इनकी ताकत का पता चल जाता है। अब वो बूढ़ा मुंबई कॉप्स को मेट्रो में हाईजैक किए गए 300 लोगों की जान के बदले कुछ डिमांड करता है, जिसके अकॉर्डिंग पहले वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करता है और उनसे 40,000 करोड़ रुपए की मांग करता है, पर मिनिस्टर इनकार कर देते हैं। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी की सटक जाती है और सारे औरत को मेट्रो में ही मार देता है। इसकी इन्फॉर्मेशन कॉप्स को जल्द ही मिल जाती है और वो लोग फिर से उस बूढ़े इंसान से कांटेक्ट करते हैं। गाइस प्लीज कोई दिल पर ना लेना, क्योंकि बॉलीवुड के बादशाह को बार बार बूढ़ा बूढ़ा कहना पड़ रहा है। आगे मिनिस्टर और कॉप्स को पता चलता है कि उस मेट्रो में मशहूर बिजनेसमैन काली की बेटी होती है, जो कि मूवी का मेन विलन होता है। वो बूढ़ा आदमी काली की बेटी को अपने टीम की मेंबर कालकी की कहानी सुनाते हैं, जो कि वाकई में काफी दर्दनाक होती है। अब आगे काली को जैसे ही पता चलता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, वो वैसे ही हाईजैकर्स की डिमांड यानी 40,000 करोड़ उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और हाईजैकर्स उन पैसों से देश के सारे गरीब किसानों का कर्जा चुकवा देते हैं, जिससे काफी किसानों की जानें बच जाती है। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि फसल अच्छी ना होने पर न जाने कितने किसान हर साल कर्ज ना चुका पाने के कारण खुदकुशी कर लेते हैं, पर किसान बचेंगे तभी तो अनाज उगेंगे। इसीलिए दोस्तों मेरी तरफ से हर एक किसान को सैल्यूट है। जय जवान जय किसान। अब सारे पैसेंजर सुरक्षित अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं, पर उसी स्टेशन पर कॉप्स एडवांस वेपन्स के साथ हाईजैकर्स का वेट करने लगते हैं। और जैसे ही सारे पैसेंजर्स मेट्रो से उतर जाते हैं, वो लोग मेट्रो के अंदर बाहर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, पर उनकी कोशिश नाकाम होती है और हाईजैकर्स उन्हें बड़े स्वैग से चकमा देकर फरार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे हाईजैकर्स बेलमवारा महिला जेल के कैदी होते हैं और वो बूढ़ा आदमी वहाँ के जेलर होता है, जिसका नाम आजाद होता है। इस जेल में जितनी भी कैदी महिलाएं हैं आपस में काफी मिलजुल कर और डिसिप्लिन में रहती हैं, और इसीलिए इस जेल को एक अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जेलर आजाद की माँ कावेरी आजाद को शादी के लिए मनाती है और इसीलिए वो एक लड़की वालों के घर पहुँचता है, पर वहाँ आजाद उस लड़की की बेटी से मिलता है, जिसका नाम जूही है, और जूही को आजाद काफी पसंद आती है और वो उसे अपना पापा बनाना चाहती है। जिसके बाद आजाद की मुलाकात जूही की माँ नर्मदा से होती है, जो कि वही कॉप्स की हेड होती है, जो मेट्रो हाईजैकर्स को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, पर अब वो उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि मेट्रो हाईजैक के वक्त आजाद एक बूढ़े आदमी के भेष में था। अब वो दोनों एक दूसरे से शादी के लिए एग्री कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेल्थ मिनिस्टर स्टेज पर भाषण दे रहे होते हैं, जिसके दौरान वो कहते हैं कि मैंने देश के हेल्थ डिपार्टमेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा एडवांस कर दिया है। अगर किसी में हिम्मत है तो चलाओ मुझ पे गोली, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ट्रीट किया जाएगा। मुझे यकीन है मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये कहते ही किसी ने स्नाइपर से मिनिस्टर को गोली मार देते हैं और वहाँ आसपास स्मोक फेंक देते हैं। इसके
बाद वो लोग मिनिस्टर को किसी एम्बुलेंस में डालकर फरार हो जाते हैं। अब आगे पता चलता है कि उस एम्बुलेंस को आजाद ड्राइव कर रहा होता है और वो सीधे मिनिस्टर को सरकारी हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और हेल्थ डिपार्टमेंट में लापरवाही दिखाता है। इसी बीच आजाद विक्रम राठौर बनकर लाइव आता है और अपनी टीम के एक मेंबर डॉक्टर ईरम की कहानी सुनाता है कि कैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर उन 57 बच्चों की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर ईरम को ठहरा दिया था, जबकि गलती तो उन ऑफिसर्स की थी जिन्होंने उन 57 बच्चों की जाने दिया। अब आगे आजाद मिनिस्टर की जान के बदले ये डिमांड करता है कि डॉक्टर ईरम पर लगाया गया झूठा आरोप वापस ले और जिन ऑफिसर्स ने लापरवाही की थी वो अपनी गलती को कॉन्फेस करे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर विक्रम राठौर गवर्नमेंट से डिमांड करता है कि मैंने कुछ हॉस्पिटल्स का लिस्ट भेजा है, इन हॉस्पिटल्स पर सब सामान पहुंच जाना चाहिए, जिसके बाद गवर्नमेंट उस डिमांड को पूरा करने में लग जाता है और कुछ ही पल में वो डिमांड पूरा भी कर देती है। और डिमांड के पूरा हो जाने के बाद विक्रम राठौर एक हेलीकॉप्टर मंगाता है ताकि वो मिनिस्टर को लेकर वहाँ से जा सके। और हेलीकॉप्टर आता है, मगर हेलीकॉप्टर में ऐश्वर्या और विक्रम राठौर के टीम को कॉप्स घेर लेते हैं, मगर विक्रम राठौर सबको मजा चखाते हुए अपने टीम और मिनिस्टर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर ऑफिस में ऐश्वर्या अपने टीम से कहती है कि तुम लोग जल्द से जल्द विक्रम राठौर का स्केच तैयार करो और सपोर्ट के लिए ये मास्क ले जाओ। ये वही मास्क होता है जो कि विक्रम राठौर पहन के आता है। अब हम लोग को पता चलता है कि आज रात को ऐश्वर्या और आजाद का शादी होता है और शादी के दौरान पुलिस ऑफिसर्स विक्रम राठौर का स्केच रेडी कर देता है जो कि असल में आजाद का होता है और ये हम लोग को मालूम ही होता है। उसके बाद हम आजाद के हनीमून वाला रात को देखते हैं। आजाद अपने टीम को बता रहा होता है कि वो सब कुछ ऐश्वर्या को बता देगा, मगर तब तक ऐश्वर्या को पता चल जाता है कि आजाद ही विक्रम राठौर है। और ये सब बात जब ऐश्वर्या आजाद को बता रही होती है कि तभी उन दोनों पर कोई हमला कर देता है और किडनैप कर लेता है। अब हम देखते हैं कि आजाद और ऐश्वर्या को बचाने आजाद की टीम आती है। जब तक वो लोग कुछ करते हैं तब तक वहाँ पर एक धांसू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि आजाद का बाप होता है और वो सब गुंडों को मारकर आजाद को वहाँ से लेकर जाता है, मगर इस बीच में ऐश्वर्या घायल हो जाती। फिर हम काली को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में सबको बता रहा होता है कि इस बार मेरी पार्टी इलेक्शन जीते जिससे आप लोग मनमानी कंपनी खोल सकते हैं और इसके लिए आपको मेरी पार्टी में कुछ फंड देना पड़ेगा, जिसके लिए एक आदमी मान जाता है और वो कुछ करोड़ रुपए काली को दे देता है। उसके बाद काली को पता चलता है कि उसके भाई को विक्रम राठौर ने मार दिया है। अब हम इधर ऐश्वर्या को देखते हैं जो कि अपने टीम के साथ मिलकर एक ट्रैप बनाएगी और वो जेल में जाकर आजाद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उनके टीम से ले लेगी और वो अपना काम करने लग जाती है और उन लड़कियों से पता चलता है कि कैसे आजाद की माँ और पापा को मारा। उसके बाद ऐश्वर्या को पता चलता है कि उसका ट्रैप उस पर ही भारी पड़ गया है और उसके टीम वाले काली से मिले हुए हैं और उसके टीम का एक आदमी ऐश्वर्या को बताता है कि मैं तुम लोग के लिए नहीं बल्कि मैं तो काली के लिए काम करता था, अब तुम सब मरोगे। वहीं दूसरी तरफ आजाद को होश आ जाता है और वो अपने सामने अपने पापा को पाता है और हमको यहाँ पर पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस आदमी को हम लोगों ने जख्मी हालत में देखा था वो आजाद का पापा होता है जिसका नाम विक्रम राठौर होता है। तभी आजाद को पता चलता है कि जेल में काली के आदमियों सबको खड़े कर लिया है और एक गाड़ी में उसके बेटी को बैठा दिया है और आगे जाकर मार दिया जाएगा। तब आजाद के पापा बोलते हैं कि मैं और मेरी टीम मिलकर बच्चों को बचाते हैं, तुम उन लोगों को बचाओ। जिसके बाद दोनों निकल जाते हैं और एक तरफ आजाद और दूसरी तरफ उसके पापा अपनी अपनी स्वैग में निकल पड़ते हैं और आदमियों को लगता है कि आजाद के पापा बच्चे को बचा लेते हैं, मगर बच्चे उसको अपना पापा समझने लगती है जो कि उसके दादाजी होते हैं। और इधर आजाद काली के सभी आदमियों को मार देता है, जिसके बाद वो देखते हैं कि ऐश्वर्या को बचाने के समय उसके टीम मेंबर को गोली लग जाती है और बहुत प्रयास करने के बाद भी उसका टीम मेंबर नहीं बचती है। फिर अगले दिन आजाद एक प्लान बनाता है कि वो उसके बाबा और उसके टीम मिलकर जो पैसे कंटेनर में आ रही होती है कंटेनर को हम लोग कब्जा कर लेंगे। वो कंटेनर अगर काले के हाथ लग गया तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। उसके बाद जब आजाद कंटेनर को चोरी करने जाता है तब आजाद उसके पापा को रोक लेता है और कहता है कि काम करने पर आप आइएगा। जिसके बाद आजाद और उसके टीम कंटेनर पर कब्जा कर ही रहे होते हैं कि उसका एक टीम मेंबर फंस जाती है। जिसके बाद आजाद के पापा बाइक में ग्रैंड एंट्री करता है और सबको बचा लेता है और उन सबको कहता है कि मैं और मेरी टीम इन सबको रोक लेंगे, तुम लोग जाओ। और आजाद कंटेनर लेके वहाँ से चला जाता है,
मगर जब आजाद के पापा और उसके टीम वहाँ से निकल रही होती है कि तभी उन लोगों को काली के आदमी आकर उन लोगों को बंदी बना लेते हैं और उन लोगों को काली के सामने ले जाया जाता है। तभी आजाद, जो कि विक्रम राठौड़ के रूप में होता है, वो न्यूज में लाइव आता है और ये सब देखकर काली आश्चर्य में पड़ जाता है कि दो आजाद कैसे हो सकते हैं। तभी विक्रम राठौड़ का एक टीम मेंबर बताता है कि ये आजाद नहीं, उसके पापा विक्रम राठौड़ हैं। अब हम आजाद को देखते हैं जो कि न्यूज में बोलता है कि मैंने जेल को हाईजैक कर लिया है। तब गवर्नमेंट आजाद के डिमांड को सुनने के लिए एक आदमी को भेजता है जो कि संजय दत्त होता है। संजय दत्त आजाद से उसका डिमांड पूछता है। तब आजाद बताता है कि मैंने ईवीएम मशीन्स को भी चोरी कर लिया है और आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा कि सारे गैर कानूनी कंपनी बंद हो जाए। जिसके बाद गवर्नमेंट मान जाता है। फिर आजाद लाइव आ जाता है और अपना फेस रिवील कर देता है और कहता है कि आप एक सामान लेने से पहले जांच पड़ताल करते हैं तो एक गवर्नमेंट चुनने से पहले क्यों नहीं, और आप एक सही गवर्नमेंट चुन सकते हैं। उसके बाद लाइव खत्म हो जाता है और आजाद कंटेनर बाहर भेजने लगता है और वो ऐश्वर्या से कहता है कि मैं पापा को बचाने जा रहा हूँ। तभी वो देखते हैं कि काली उसके पापा को बंदी बनाकर लेकर आ रहा है और आजाद अपने डैड को बचाने के उन लोगों से फाइट करता है। तभी आजाद के पापा को सारी बातें याद आ जाती है और वो दोनों मिलकर काली को मार देते हैं और इसी खतरनाक एक्शन के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।